हेलो माइसेस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम नरेटर दिव्या राजपूत। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम जिसका नाम है पूले। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पोइम को। तो पोइम की शुरुआत होती है व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन। इसका मतलब है कि जब भगवान ने इंसान को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, तो उनके हाथ में एक ग्लास था और उस ग्लास के अंदर क्या था, सारी की सारी ब्लेसिंग्स भरी हुई थी, सारे के सारे आशीर्वाद भरे हुए थे। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। तो जो भगवान है वो हमसे कहते हैं, अब यहाँ पर एंजल्स शायद हो सकते हैं, तो भगवान एंजल्स से बोलते हैं, मतलब देवताओं से बोलते हैं कि ये जितना भी ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स है, जितनी भी ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स है, ये इस इंसान के ऊपर डाल दो। अब पोर का मतलब होता है डालना, तो यहाँ पर भगवान जो है एंजल्स से या फिर कह सकते हो देवताओं से कह रहे हैं कि जितना भी ये जो ग्लास में ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी आशीर्वाद ग्लास के अंदर है, वो सभी मेरे इस क्रिएचर के ऊपर, मेरे इस पुतले के ऊपर या फिर मेरे इस आर्ट के ऊपर डाल दी जाए। लेट द वर्ल्ड रिचेस विच डिस्प्रेस्ड लाई कॉन्ट्रेस्ट इनटू अ स्पेन। यहाँ पर गॉड बोलते हैं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, दुनिया के जितने भी जो है चीजें हैं, वो सब इस इंसान को दे दी जाएं। स्पेन का मतलब होता है, यहाँ पर स्पेन का मतलब है स्पिन, स्पिन का मतलब होता है घुमाना। तो जैसे कि एक कुम्हार या फिर आप कह सकते हैं एक पॉटर, जैसे कि जो उस चाक को घुमा करके एक घड़ा तैयार करता है, अपनी सारी एबिलिटीज उस घड़े के अंदर डाल देता है, जितनी भी उसके अंदर कला होती है, जितने भी उसके अंदर आर्ट होते हैं, वो चाहता है कि उस घड़े को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए, उस घड़े के अंदर वो सब कुछ डाल दे, अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत डाल दे, जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी उसने सीखा है वो सब उस घड़े के अंदर डालना चाहता है। वैसे ही जो हमारे भगवान है, वो एक इंसान के अंदर वो सारी एबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें डालना चाहते हैं जो कि उन्होंने इतने टाइम से सीखी हैं। तो यहाँ पर भगवान यही बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपनी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस इंसान के अंदर, इस क्रिएचर के अंदर डालना चाहता हूँ। फिर आगे के लाइन्स में पोइट बोलते हैं सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले इंसान के अंदर क्या डाला, स्ट्रेंथ डाली, मतलब शक्ति डाली। भगवान ने सबसे पहले इंसान के अंदर शक्ति डाली, देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद में उसके अंदर सुंदरता, उसके अंदर जो है ब्यूटी डाली गई। देन विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, फिर उसके अंदर बुद्धिमानी डाली गई, दिमाग उसके अंदर डाला गया। हॉनर, हॉनर का मतलब होता है सम्मान, तो उसके अंदर सम्मान भी डाला गया। प्लेजर, प्लेजर का मतलब आप कह सकते हो जॉय या फिर खुशी, तो उसके अंदर खुशी भी डाली गई। वेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड मेड अ स्टे। जब सब कुछ, ये जितना भी कुछ मैंने आपको बोला, जब ये सब कुछ एक इंसान के अंदर डाल दिया गया तो भगवान रुक गए। भगवान ने बोला रुको। प्रिजर्विंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले। जब ये सारी चीज़ें, ये जितने भी ट्रेजर्स थे, जितना भी ये खजाना था, जब एक इंसान के अंदर डाल दिया गया तो भगवान ने बोला रुको। एक चीज़ जो है भगवान जो है इंसान के अंदर नहीं डालना चाहते, वो चीज़ कौन सी है, वो है भगवान का सबसे प्यारा खजाना, सबसे प्यारा जो आप ट्रेजर कह सकते हो, वो था रेस्ट। जो रेस्ट थी, मतलब जो आराम था, वो बॉटम में रह गया। मतलब जो ग्लास का बॉटम था, जिस ग्लास के अंदर आशीर्वाद भरे हुए थे, और वो आशीर्वाद जब भगवान ने इंसान के ऊपर डाल दिए तो एक थोड़ी सी जो चीज़ थी, एक थोड़ा सा जो खजाना था, सबसे महत्वपूर्ण या आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो खजाना था, वो बॉटम में रह गया। और वो खजाना क्या था, वो था रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम, जो कि हर कोई चाहता है आराम, या फिर आप कह सकते हो चैन। तो बोलते हैं ना मेरा चेन वेन सब उजड़ा, तो वही वाला जो चेन है वो भगवान ने इंसान के अंदर नहीं डाला। अब क्यों नहीं डाला, उसका भी जो है रीजन यहाँ पर वो देते हैं। फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि अगर मैं इस रेस्ट को, अगर मैं आराम को भी मेरे क्रिएचर के अंदर या फिर मेरे क्रिएचर के अंदर मैं इसमें डाल देता, अगर मैं इंसान के अंदर मेरा जो ये सबसे प्यारा खजाना है, अगर इसको भी मैं डाल देता, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टीड ऑफ मी। तो वो मेरे गिफ्ट्स को याद रखता। अब गिफ्ट्स कौन से हैं, जो कुछ भी प्लेजर है या फिर ब्यूटी है, इन सभी को जो है एक इंसान याद रखता सिवाय भगवान के। अगर एक इंसान के पास, आप खुद ही सोचो, अगर एक इंसान के पास सब कुछ होता है ना, उसके पास सब कुछ होता, पैसा, धन दौलत, सुंदरता, सब कुछ, तो वो भगवान को क्यों याद करता है ना, भगवान के पास वो क्यों जाता। अगर एक इंसान को दुख नहीं होते, उसकी लाइफ में सुख ही सुख होता, तो वो भगवान को याद ही नहीं करता। तो भगवान को इसी बात का डर था, और वो बोलते हैं कि अगर मैं रेस्ट इसके अंदर डाल दूंगा, इस इंसान के अंदर मैं आराम डाल दूंगा, तो ये इंसान मुझे याद ही नहीं करेगा।
एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजेस बी। और अगर एक इंसान के अंदर रेस्ट डाल दी जाएगी और अगर गॉड जो है अपना सारा कुछ जो है एक इंसान को दे देंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। अब दोनों कैसे कुछ खोएंगे, तो एक इंसान अपने गॉड को, अपने भगवान को या फिर अपने पिता को खो देगा, है ना। अब भगवान ने जो है एक इंसान को बनाया है, इसका मतलब भगवान क्या हुए, उस इंसान के पिता हुए, है ना। तो यहाँ पर जो गॉड है वो सोचते हैं कि अगर मैं इस इंसान को रेस्ट भी दे दूंगा तो ये इंसान जो है एक चीज खोएगा, और वो क्या है, मैं हूं। अपने क्रिएचर को, अपने क्रिएटर को जो है ये खो देगा और मैं अपना क्रिएचर खो दूंगा। अगर जो है मैं एक रेस्ट जो है इस इंसान के अंदर डाल देता हूं तो ये इंसान मुझे खो देगा और मैं इस इंसान को खो दूंगा, तो दोनों का ही तो जो है लूज होगा, दोनों ही जो है लूजर्स बनेंगे। अब यहाँ पर वो लूजर दूसरा वाला लूजर नहीं है, यहाँ पर जो है लॉस वाला लूजर है कि हम दोनों ही जो है कुछ ना कुछ खो देंगे। फिर आगे की लाइन्स में पोइट बोलते हैं, येट लेट हिम कीप द रेस्ट। और यहाँ पर वो पोइट बोल रहे हैं कि इसे जो है अब बाकी की चीजें दे दी जाए। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम नहीं है, यहाँ पर जो है एक पन यूज किया गया है। पन का मतलब होता है एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग। तो यहाँ पर जो रेस्ट है ये आराम वाला रेस्ट नहीं है, यहाँ पर रेस्ट का मतलब है बाकी की चीजें, वो जो प्लेजर था, वो जो कुछ भी था भगवान ने जो पहले जो है इंसान के ऊपर डाला था, वो सारी चीजें जो है इंसान को दे दी जाए सिवाय रेस्ट के, मतलब सिवाय आराम के सिवाय हर चीज जो है इंसान को दे दी जाए। बट कीप देम विद रिपनिंग रेस्टलेसनेस। यहाँ पर जो है भगवान बोलते हैं कि जो है उस इंसान को जो है आराम नहीं देना चाहिए। उस इंसान को अगर हम आराम दे देंगे तो वो जो है मेरे पास नहीं आएगा, तो उस इंसान को जो है एक बेचैनी रहेगी। अगर उस इंसान को बेचैनी रहेगी तभी वो मेरे पास आएगा, इसलिए जो है भगवान उस इंसान को रेस्ट नहीं देना चाहते। लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लीस्ट। यहाँ पर जो है पोइट बोलते हैं कि उस इंसान को रिच रहने दो, उस इंसान को जो है एक अमीर इंसान तो बनने दो, लेकिन चिंता के साथ। वियरी मतलब टेंशन उस इंसान के अगर अंदर रहेगी तो वो भगवान को याद करेगा। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वियरीनेस मैं टोस हिम टू माई ब्रेस्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर एक इंसान के पास जो है चिंता रहेगी, एक इंसान को टेंशन रहेगी, तो वो अपने क्रिएटर को, अपने भगवान को याद करेगा, वो जो है अपने भगवान के पास जाएगा। और ये एक कारण बन सकता है कि जो इंसान है वो भगवान को याद करे। अगर इंसान के पास सारी सुख सुविधा होगी तो वो भगवान को याद नहीं करेगा। तो भगवान चाहते हैं कि वो इंसान जो है मेरे पास आए, मेरे को जो है याद करे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उस इंसान को रेस्ट नहीं दूंगा। अगर मैंने रेस्ट दे दी तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा और वो मुझे भूल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी पोइम है वो कंप्लीट होती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।